بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ तिरमिज़ी शरीफ और इब्ने माजा के अंदर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अरकान को अदा कर रहे थे। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलूव फ़इन्नल गुलूव अहलका मन काना क़ब्लक। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुमने किसी की शान के अंदर गुलूव नहीं करना। गुलूव किसे कहते हैं? एक बंदे की शान को बढ़ा देना। मिसाल के तौर पे कोई काउंसलर हो, उसको वजीर आजम कह के बुलाना, ये गुलूव होते। तुमसे पहले जितनी भी कौमें हलाक हुई हैं, तबाह हुई, उनमें से अक्सर कौमों का जुर्म यह था कि उन लोगों ने अपने वलियों की शान में, अपने नबियों की शान में गुलूव की। नबी से मोहब्बत करना, वली से मोहब्बत करना, ये इबादत है। और इबादत के अंदर अपनी मर्जी नहीं चला करती। मोहब्बत का भी वही मायार है, मोहब्बत का भी वही अंदाज होना चाहिए जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताया। ईसा अलैहिस्सलाम से ईसाइयों को मोहब्बत थी, उनसे प्यार था। उनकी मोहब्बत में उन्होंने अपनी मर्जी से काम लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर से उठा के अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर, कभी अल्लाह का बेटा बना दिया, कभी कहा मरियम और ईसा भी अल्लाह का जुज़ हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम से यहूदियों को मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत में अपनी मर्जी की है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया है। अल्लाह को उनकी ये मोहब्बत पसंद नहीं आई। नबी से मोहब्बत करना, वली से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, ये इबादत है। और इबादत के अंदर अपनी मर्जी नहीं चला करती। अहले बैत से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को और हसनैन करीमैन को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर देना, ये शिर्क। उनका अपना मुकाम है, उनकी अपनी शान है, लेकिन उनको अल्लाह के मुकाबले में खड़े कर देना ये मुसलमानी नहीं है। तो अहले बैत से मोहब्बत कैसे की जाती है, ये भी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताया है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अहले बैत से खुद बड़ी मोहब्बत थी। हसनैन करीमैन से अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद बड़ा प्यार करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज से वापस आ रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक बात गौर से सुन लो। सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आना तारिकुन, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। किताबुल्लाही, एक अल्लाह की किताब है, फतमस्सकुम बिही, तुमने इसको थामे रखना है। लन तज़िल्लू वलन तहलिकू बअदहु ज़ालिका अबदा, अल्लाह की किताब जब तक तुम थामे रखोगे, कोई हुक्मरान आ जाए, कौन सा फितना आ जाए, कोई तुम्हारे ईमान को डसने वाला आ जाए, जब तक तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की किताब से रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपने ईमान से फेर नहीं सकती, तुम्हें सीधे रास्ते से कोई ताकत नहीं हटा सकती। आज हम फिरका वरीयत में क्यों जल रहे हैं, ये फिरके क्यों बन गए? हर ईंट की मस्जिद के अंदर अलग अलग सदाएं क्यों सुनने को मिलती हैं? क्यों? क्योंकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो मोहब्बत का ज़ाविया बताया था, जो मोहब्बत का मयार बताया था, हम उस मयार से फिर गए, हम उस लेवल से फिर गए, हमने उस चीज को छोड़ दिया, अपनी मर्जी से दीन के अंदर इजाफे करने शुरू कर दिए। किसी ने सैयदना अली मुर्तजा को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, मोहब्बत उस तरह से करनी है जिस तरह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिए। उससे बढ़ाओगे फिर भी ईमान से चले जाओगे, उससे कम हो जाओगे
फिर भी ईमान से चले जाओगे। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं दूसरी चीज अहलु बैती, मेरे अहले बैत हैं। उज़क्किरुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ फी अहली बैती, ऐ मेरे सहाबा, मुमकिन है कि ये मेरा आखिरी साल हो, आइंदा मुलाकातें हो या ना हो, तुमने मेरे अहले बैत का खास ख्याल रखना है, मेरे अहले बैत का खास ख्याल रखना है। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम को अहले बैत से इतनी उल्फत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतने प्यारे थे अहले बैत अल्लाह के पैगंबर इस्लाम को। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं अल्लाह के पैगंबर इस्लाम मेरे घर के अंदर मौजूद हैं, सैयदना हसन भी मौजूद हैं, सैयदना हुसैन भी मौजूद हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने हसन को बुलाया, फिर हुसैन को बुलाया, फिर फातिमा को बुलाया, फिर अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बुलाया, फिर बुला के एक चादर के नीचे सबको इकट्ठा किया। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई मिन अहली बैती, ऐ अल्लाह ये लोग मेरे अहले बैत से हैं, अल्लाह तू इनसे प्यार कर, इनसे मोहब्बत कर। फिर अल्लाह ने कैसी मोहब्बत की है, मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है आसमान से एक फरिश्ता ऐसा नाज़िल होता है। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम एक दिन बड़े खुश हैं, आके क्या सहाबा पूछते हैं अल्लाह के हबीब आप आज बड़े खुश मिजाज के अंदर नजर आते हैं, आज बड़े खुश नजर आते हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, इसकी वजह क्या है? अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं आज एक फरिश्ता जमीन पे ऐसा आया है जो लम यंजिलिल अर्ज़ कत्तु, आज से पहले जमीन पे नहीं आया, और फस्तअज़ना रब्बहु, उसने जमीन पे आने के लिए रब से इजाजत तलब की है। अल्लाह तुमने जब से जमीन बनाई है मैंने जमीन को देखा तक नहीं, अब तेरा आखिरी पैगंबर जमीन के ऊपर आ चुका है, वो नाजिल हो चुके हैं, उनकी किताब उन पे नाजिल हो चुकी है, मैं उनकी जियारत करना चाहता हूँ, मुझे भी ये शर्फ हासिल होना चाहिए, मैं उनकी जियारत करूँ, उन पे सलामतियां भेजना चाहता हूँ। अल्लाह क्या फरमाते हैं तुम जा रहे हो, जब मेहमान किसी के पास जाता है खाली हाथ नहीं जाता, एक तोहफा लेके जाओ। वो तोहफा क्या था? फरिश्ता कहता है इन्ना फातिमा ता सय्यदतुन निसाई अहलुल जन्ना, फातिमा को अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है, ये खुशखबरी लेके आया है। फिर क्या कहा? इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। ये अल्लाह की मोहब्बत है अहले बैत से, अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। सैयद अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं एक दिन अल्लाह के पैगंबर इस्लाम घर से निकलते हैं, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम के कंधों पे एक जानब सैयदना हसन सवार हैं, एक जानब सैयदना हुसैन सवार हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम सहाबा इकराम के दरमियान आके बैठ जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम जब बैठते हैं दोनों फूलों को अपनी गोद के अंदर बिठा लिया, दोनों फूल हसन और हुसैन खेलने लगते हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम का एक दीवाना बोलता है अल्लाह के हबीब आपको इन नौजवानों से, इन शहजादों से कितना प्यार है, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा बात को याद कर लो, मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी व मन अहिब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जिस दिल के अंदर हसन के लिए बुग़्ज़ आ गया, जिस दिल के अंदर हुसैन के लिए बुग़्ज़ आ गया, जिस दिल के अंदर अली के लिए नफरत आ गई, वो काफिर तो हो सकता है लेकिन मेरी उम्मत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे उसको कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, जो चेक करना चाहता है कि उसको अल्लाह के पैगंबर से कितना प्यार है, जाविया ये है वो देखे उसको हसन से कितना प्यार है, उसको हुसैन से कितना प्यार है। मेरे मोहतरम भाइयों, उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि मैं कहता हूँ हसन और हुसैन से मोहब्बत हमारा ईमान है, हमारी जान है हसन और हुसैन, हमारी जानें उन पे फिदा हो जाएं। लेकिन दुख तब होता है जब कुछ काले दिल वाले सज्जन हसन हुसैन की आड़ को लेकर अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हैं, उमर फारूक को गाली देते हैं। उनका इनकी शहादत से क्या ताल्लुक है? ये वही बेवफा लोग हैं जो गालियां देते हैं। और जालिमों,
तुमने तो सैयदना हुसैन को मक्का के अंदर 12,000 खत लिखे थे। जा खोल रिजाले कशी, तेरी किताब का हवाला है। शिया किताब रिजाले कशी के अंदर लिखने वाला लिखता है कूफियों ने 12,000 खत लिखे थे सैयदना हुसैन को। आ जाओ कूफा के अंदर, आ जाओ, कूफी तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहे हैं, हम आपको अपना इमाम मानने के लिए तैयार हैं। सैयदना हुसैन ने कूफा से कूफा की तरफ जाने का जब इरादा किया, उससे पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं, जाओ कूफा का जायजा लेके आओ। कूफा वालों ने बड़े खत लिखे हैं, बड़ी मोहब्बतों का दावा किया है, जायजा तो लेके आओ, ये कहीं बेवफा तो नहीं। इन लोगों ने हसन के साथ भी बेवफाई की थी, इन लोगों ने मेरे बाबा अली के साथ भी बेवफाई की थी, जाओ जायजा लेके आओ। मुस्लिम बिन अकील निकलते हैं कूफा की तरफ, कूफी इस्तिकबाल करते हैं। 30,000 कूफी मुस्लिम बिन अकील का इस्तिकबाल कर रहा है। इधर उससे पहले उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसका काफिला कूफा के अंदर पहुंचता है। इनकी बेवफाई और इनकी मुनाफिकत का अंदाज देखिए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कोई लाखों की फौज लेके नहीं आया, बल्कि तेरी किताब के अंदर लिखा है, तेरी किताब के अंदर मुल्ला जाफर मजलिसी लिखता है, जाकिर लिखता है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद 18 आदमियों के साथ कूफा के अंदर आया। अरब लोग जब सफर करते हैं तो अपना चेहरा ढांक के सफर करते हैं। इन लोगों ने समझा मुस्लिम बिन अकील आ गया है, सैयदना हुसैन आ गए हैं, ये दौड़ लगा के जाते हैं। जब अपने चेहरे से नकाब उठाता है, ये देखते हैं ये यजीद की फौज का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। इनके चेहरे नीचे होते हैं। वो कहता है मुझे पता चला है तुमने हुसैन के हाथ पे बैत करने का इरादा कर लिया है, मैं देखता हूं कौन हुसैन के हाथ पे बैत करता है। इनकी मुनाफिकत का अंदाज ये था, 18 आदमियों के सामने 30,000 लोग बेबस हो गए। इन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उसकी बैत को उसके हाथ पे इन्होंने बैत कर ली। मदीना वालों को क्यों कसूरवार, तुम हुसैन के कातिल हो, तुमने हुसैन को शहीद किया है। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। लंबी दास्तानें हैं, आप सुनते रहते हैं। मुख्तसर आपको सिर्फ नक्शा दिखाना चाहता हूँ। मुख्तसर बात यह है, सैयदना हुसैन कूफा की तरफ जाने का इरादा करते हैं। रास्ते में पता चलता है इन जालिमों ने मेरे भाई को शहीद कर दिया है। मुस्लिम बिन अकील और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ मुस्लिम बिन अकील के भाई भी होते हैं। सैयदना हुसैन कहते हैं, जाते हैं मदीना की तरफ वापस चले जाते हैं, मैं वापस जाता हूँ। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के भाई कहते हैं आप चले जाएं, हम बदला लेके वापस जाएंगे, हम इनसे अपने भाई का बदला लेके जाएंगे। सैयदना हुसैन कहते हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कूफा के अंदर पहुंचते हैं और कूफा के अंदर पहुंचने से पहले मैदान करबला के अंदर पहुंचते हैं। कूफी लोग 30,000 कूफी, वो जो 12,000 खत लिख के जिन्होंने हुसैन को कूफा में आने की दावत दी थी, आज वही सैयदना हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। और कोई बड़ी फौज नहीं थी यजीद की, यजीद के 18 आदमी इनके ऊपर भारी पड़ गए और ये बेवफा और मुनाफिक लोग सैयदना हुसैन के मुकाबले में लड़ने के लिए आ जाते हैं। सैयदना हुसैन खत निकालते हैं, कहते हैं क्या ये खत तुमने नहीं लिखे? और एक बोलने वाला कहता है ए हुसैन, हमने तुम्हें आने की दावत नहीं दी थी। सैयदना हुसैन खत खोल के कहते हैं फुला इब्ने फुला तुम के अंदर मौजूद है? वो कहते हैं हाँ मौजूद है। कहा तुमने ये खत नहीं लिखा था? हुसैन, कूफा की सरजमीन तेरा इंतजार करती है, आज तुम मेरे मुखालिफ बन गए हो, आज तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए हो। और जालिमों, अगर तुमने यजीद की बैत करनी थी, कम से कम मेरे खिलाफ तलवार तो ना उठाते और घर के अंदर तो बैठे रहते, तलवार लेके मैदान के अंदर तो ना आते। ये कूफी लोग थे, मैदान के अंदर आए हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान का अजीम चश्मो चराग सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बारी बारी सबके खत खोल के दिखा रहे हैं, फुला बिन फुला मौजूद है, फुला बिन फुला मौजूद है, तुमने मुझे नहीं बुलाया था, तुमने मुझे नहीं बुलाया था। फिर क्या होता है, सैयदना हुसैन 3 शर्तें लिखते हैं। खोल अपनी किताब, जलाउल उयून मुल्ला जाफर मजलिसी लिखता है, तेरा जाकिर लिखता है, हुसैन ने 3 शर्तें पेश की थी। पहली शर्त यह थी मुझे यजीद के पास वापस जाने दो, मैं यजीद की तरफ जाना चाहता हूं। दूसरी शर्त यह है मुझे बॉर्डर पे जाने दो, यजीद की फौजों के साथ लड़के जिहाद करूंगा, काफिरों के साथ लड़ता लड़ता अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊंगा, किसी मुसलमान पे अपनी तलवार को नहीं उठाऊंगा। लेकिन यह भी शर्त नहीं मानी जाती। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के 7
70 आदमी थे, 70 आदमियों को शहीद किया जाता है। 72 आदमी थे जिनमें से 70 शहीद हो जाते हैं। कौल अपनी किताब, तेरी किताब का हवाला देता हूँ। किताब तेरी है, जुबान मेरी है, अल्फाज तेरे हैं, जुबान मेरी है, मुसन्नफ तेरा है, अल्फाज मेरे हैं। अपनी किताब को खोल के देख, तेरा जाकिर लिखता है जो कटने वाला क्यों कहते अली असगर शहीद हुआ, क्यों कहते अली अकबर शहीद हुआ, इनके नाम क्यों नहीं लेते। अली का बेटा शहीद हुआ जिसका नाम अबू बकर बिन अली था, दूसरा बेटा शहीद हुआ जिसका नाम उमर बिन अली था, तीसरा बेटा शहीद हुआ जिसका नाम उस्मान बिन अली था। ये बगावतें, ये दुश्मनियां सब तेरी कही हैं, सब तेरी बयान करदा हैं। लेकिन सहाबा इकराम आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें करने वाले, एक दूसरे से प्यार करने वाले। सैयदना हसन का पहला बेटा शहीद हुआ, उसका नाम अबू बकर बिन हसन था। दूसरा बेटा शहीद हुआ, उसका नाम उस्मान बिन हसन था। तीसरा बेटा शहीद हुआ, उसका नाम उमर बिन हसन था। ये सहाबा इकराम से उनकी मोहब्बत थी। कूफी मैदान में आए, लड़ते लड़ते सबको शहीद कर दिया, सबको शहीद कर दिया। और सैयदना हुसैन अकेले बचते हैं। सैयदना हुसैन कहते हैं, और जालिमों, मुझे तुम बुलाकर आज मेरे खून के प्यासे बन गए हो। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया, तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आ गए हो। मैंने कौन सा तुम्हारा नुकसान किया है? तुम्हारी दावत पे तो मैं कूफा में आया हूँ, अब तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए हो। कूफी कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक कूफी वार करता है सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इधर पसलियों में लगता है, दूसरा वार करता है। अकेला शहजादा लड़ता लड़ता शहीद हो जाता है। जाओ, आज मैं तुम्हें जो बात बताना चाहता हूँ, सैयदना हुसैन के अकीदे पे कौन है। तुम हमें कहते हो यजीदी यजीदी, आज मैं तुम्हें बताता हूँ यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। सैयदना हुसैन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतराम करने वाले, हम सैयदना अबू बकर का एहतराम करने वाले। सैयदना हुसैन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना इमाम मानने वाले, हम सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना इमाम मानने वाले, उमर को अपना इमाम मानने वाले, हम उस्मान को अपना इमाम मानने वाले। क्यों? क्योंकि दोनों इमामों ने उनको अपना इमाम माना है। बल्कि यही पे बात खत्म नहीं, तेरी किताब के अंदर लिखा है, रिजाले कशी के अंदर लिखा है, तेरे दोनों मासूम इमाम सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत करते हैं। कूफा की जामे मस्जिद है, सैयदना हुसैन ने उनके हाथ पे बैत की है। फिर हुसैन की तरफ देखते हैं, कहते हैं, कुम फबाय, ए हुसैन खड़ा हो, मुआविया के हाथ पे बैत कर। मेरी किताब का हवाला नहीं, तेरी किताब का हवाला है, तेरा जाकर लिखता है। सैयदना हसन ने अमीर मुआविया की बैत की है, सैयदना हुसैन ने अमीर मुआविया की बैत की है। बल्कि यहीं पे बात खत्म नहीं होती। 20 साल तक अमीर मुआविया की क़यादत के अंदर हसन ने भी जिंदगी बसर की, हुसैन ने 20 साल तक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत के अंदर जिंदगी बसर की है। उनके बनाए हुए इमाम के पीछे नमाजें पढ़ने वाले आज ये सारी लान तान तुमने बनाई है। सहाबा इकराम का एक दूसरे के बारे में दिल साफ था, उनका एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान था, अच्छा गुमान रखने वाले थे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज इसलिए मैं कहता हूं, और तेरी किताब का हवाला है, मातम का आगाज किसी सहाबी से नहीं हुआ था, मातम का आगाज अहले बैत के घराने से नहीं हुआ था। तेरी किताब के अंदर लिखा है, जलाउल उयून के अंदर लिखा है, तेरा जाकिर लिखता है, मातम का आगाज यजीद के घर से हुआ था। पहले कूफियों ने मातम किया था, और देख तू आज मातम करने वाला कौन है। मेरी नमाज हुसैनी है, मेरा कलमा हुसैनी है। तू अपने कलमे को देख, क्या तेरा कलमा हुसैनी है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी नमाज भी हुसैनी, मेरा कलमा भी हुसैनी, मेरी अजान भी हुसैनी, मेरा बितर पढ़ना भी हुसैनी। बितर के अंदर जो दुआ पढ़ता हूँ वो पढ़ते थे सैयदना हुसैन पढ़ते थे। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो सैयदना हुसैन पढ़ते थे। हम जो कलमा पढ़ते हैं वो सैयदना हुसैन पढ़ते थे। तू अपनी अदाओं पे गौर कर, अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपनी किताबें तो खोल, अपने अकीदे पे तो गौर कर, अपने बड़ों की किताबों तो पढ़ते देख। तेरे सामने दिन दिन हो जाएगा, रात रात हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक बुग़्ज़ है सहाबा इकराम के खिलाफ, जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आड़ में आकर सहाबा इकराम को गालियां दी जाती हैं। वो सहाबा इकराम का
एहतराम करने वाले थे, वो सहाबा इकराम की इज्जत करने वाले थे। मैं वक्त इजाजत नहीं देता, नहीं तो मैं नक्शा बयान करता। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम का कितना एहतराम करते थे और कितनी उनकी इज्जत करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात, कितनी सहाबा इकराम के दिल के अंदर अहले बैत की कितनी मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर निकलते हैं और सैयदना हुसैन को देखते हैं। सैयदना हुसैन को चारपाई के ऊपर किसी ऊंची जगह पे बिठाते हैं और सैयदना हुसैन के पाँव को अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं और सैयदना हुसैन के पाँव को रुमाल से साफ करना शुरू कर देते हैं। सैयदना हुसैन क्या कहते हैं, अबू हुरैरा आप तो मदीने के इमाम हैं, आप तो मदीने के इमाम हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? कहा ये इमामत तेरे नाना की बरकत की वजह से मिली है, मगर ना हम तो बद्दू लोग थे, हम तो गंवार लोग थे, हमें तो माँ बेटी की भी तमीज नहीं थी। ये इमामत मिली है तेरे नाना की बरकत की वजह से मिली है, फिर हम क्यों ना तेरे पाँव को साफ करें। और ये वो पाँव हैं जिनको मैंने अपने महबूब पैगंबर को देखा है, वो इन पाँव पे बोसा किया करते थे। ये सहाबा इकराम की अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से उल्फत है, अहले बैत से प्यार है। मेरे मोहतरम भाइयों, अहले बैत पे ऊपर तज़किरा करने से पहले मुझे और आपको अपने दिल के अंदर झांकना चाहिए। किसी सहाबी के ऊपर जुबान खोलने से पहले मुझे और आपको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह की कसम, मैं और आप सारी जिंदगी सजदे के अंदर पड़े रहें और एक सहाबी का वो एक लम्हा जिस लम्हे के अंदर उन्होंने मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में ज़ियारत की है, हमारी सारी जिंदगी की नेकियां उस एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें उनके ईमान पे बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अहले बैत की आड़ में आकर सहाबा इकराम को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अल्लाह का कुरान फैसला करता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गए, वो अल्लाह से राजी हो गए। आज सूरज पे अगर थूकोगे, थूक अपने मुंह पे गिरेगी। सहाबा इकराम के ईमान पे बात करोगे, उनके ईमान को फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके बारे में अल्लाह ने फैसला कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो उनके ईमान पे बात करो और खुद जहन्नम का ईंधन बन जाओ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही मानों के अंदर अहले बैत से मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान किया अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आप सब भाइयों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन व बरकातुहू। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह